क्या आज भी आप वहीं स्टक हो जहां आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया था या गई थी? क्या आज भी उसकी याद में सैड सॉन्ग सुनकर रो रहे हो? क्या आज भी आपको उसके वापस आने का इंतजार है? अपनी फैमिली, अपना काम, अपनी पढ़ाई सब छोड़कर क्या एक ही चीज पर ध्यान लगाए हुए हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी लाइफ स्पॉइल करनी है। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई आपको कितना भी समझा ले, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो आपको समझा सकता है, और वो है आप खुद। तो अगर आपको इसी जोन में रहना है तो आप वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, और अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है और इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो ब्रेकअप आपको पूरी तरह से ब्रेक ना कर दे, उससे पहले आपको इससे निकलना होगा। पहले तो आप जान ले कि आपका ब्रेकअप किस टाइप का है, क्योंकि नॉर्मली ब्रेकअप्स दो टाइप के होते हैं, एक टेम्पररी ब्रेकअप और एक परमानेंट ब्रेकअप। टेम्पररी ब्रेकअप में दोनों पर्सन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। बट कभी कभी किसी छोटी बात पे या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनमें ब्रेकअप हो जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हो गई है, तो आपको अपने ईगो को साइड में रख के अपने पार्टनर को सॉरी बोल देना चाहिए और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर फिर भी वो आपकी बात नहीं सुनता और आपसे बात नहीं करता, तो आपको उन्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। उन्हें कॉल, मैसेजेस कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सॉरी बोल के और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके और अपनी बात उनको समझा के आपने अपना फर्ज निभा दिया है। अब अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो जरूर वापस आ जाएंगे। आप बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए। अब बात करते हैं परमानेंट ब्रेकअप की, जो कि सच में बहुत पेनफुल होता है। बट ये पेनफुल आपको तब तक ही लगेगा जब तक आप इससे बाहर नहीं निकल जाते। बट जब आप एक बार बाहर निकल जाएंगे तो आपको खुद पर हंसी आएगी कि आप किन चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। परमानेंट ब्रेकअप में एक पर्सन दूसरे पर्सन को पूरी तरह से छोड़ देता है, वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो उसकी लाइफ में कोई और आ गया या उसका आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो चलिए, रीजन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा मेन फोकस है मूव ऑन करने पर। तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रेकअप से मूव ऑन करने की कोई एक ट्रिक नहीं होती जिसे आपको कोई बताएगा और आप कल ही ब्रेकअप से बाहर आ जाएंगे। नहीं, ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है और आपको वो टाइम खुद को देना होगा। इस प्रोसेस में हो सकता है आप बहुत बार गिरे, आपकी पुरानी मेमोरीज, आपके थॉट्स आपको वापस खींचे, बट आपको हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते जाना है। मैं अभी आपको ब्रेकअप के बाद के कुछ फेजेस बताऊंगी जिसमें आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप अभी कौन से फेज में हैं, जिससे आपको मूव ऑन करने में हेल्प मिलेगी। तो ब्रेकअप के बाद जो सबसे फर्स्ट फेज आता है वो आता है डिनायल मोड का फेज। जब दो लोगों के बीच में ब्रेकअप होता है तो जो ब्रेकअप करता है वो तो अपनी लाइफ में इजीली मूव ऑन हो जाता है, बट जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है वो शॉक में आ जाता है और इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और हमेशा डिनायल मोड में रहता है और सोचता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और आप चीजों को ठीक करने में लग जाते हैं। आप उस पर्सन को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। आप उससे कहते हैं कि आप उसकी सारी बातें मानेंगे, जो वो कहेगा वो आप करेंगे। आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आप जितना अपना लेवल गिरा सकते हैं आप उसके सामने गिरा देते हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर पर इसका कोई असर नहीं होता। देखिए, अगर आप किसी पर्सन को उसके लेवल से ज्यादा प्यार देंगे, जितना वो डिजर्व करता है उससे ज्यादा उससे प्यार करेंगे, तो 99% चांसेस है कि वो आपको हर्ट जरूर करेगा। वैसे तो इसी सिचुएशन में आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपने किसी गलत इंसान से प्यार कर लिया है, बट उस टाइम पे नॉर्मली चीजें समझ नहीं आती और ब्रेकअप की गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ के सेकेंड फेज में आ जाती है, जो है एंगर वाला फेज। इसमें आपको अब सामने वाले पर्सन पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि अब आप क्या करें।
आपको अपनी पूरी लाइफ उस पर्सन के बिना मीनिंगलेस और इनकम्प्लीट लगती है। वो इसलिए क्योंकि आपने उस पर्सन को अपनी पूरी लाइफ बना रखा था। आपके आसपास जो वैल्यूएबल चीजें थीं, उसकी तरफ तो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस फेज में आप खुद तो परेशान होते ही हैं, ना चाहते हुए भी आप अपने आसपास वालों को परेशान कर देते हैं। उनसे ठीक से बात नहीं करते, बात बात पर उन पर गुस्सा कर देते हो। इस फेज में ना आप घर वालों को कुछ समझा पाते हैं, ना वो कुछ समझ पाते हैं कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो और आपके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद आता है थर्ड फेज, जो है मेकिंग फेज। जब आपको कुछ समझ नहीं आता और आप उस पर्सन के बिना अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, तब आप उस पर्सन को फिर से अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि किसी तरह से चीजें पहले जैसी हो जाएं। आप मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, भगवान से मन्नतें मांगते हैं कि किसी तरह उस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस भेज दें। इस फेज में बहुत से लोग साधु, तांत्रिक, फेक एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में भी फंस जाते हैं और अपना बहुत सा टाइम और पैसे वेस्ट कर देते हैं। मतलब पहले जो नुकसान हुआ था रिलेशनशिप में, उसे वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उस पर्सन से ज्यादा इम्पोर्टेंट उन्हें कुछ भी नहीं लगता। बट ये सब करने के बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता और लॉन्ग टाइम तक इसी सिचुएशन में स्टक रहने से पर्सन ब्रेकअप के फोर्थ फेज में आ जाता है, और वो है डिप्रेशन का फेज। इस फेज में आने के बाद पर्सन की लाइफ स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि ये सब ब्रेकअप की वजह से हो रहा है, लेकिन ये सब हो रहा होता है उसके थिंकिंग प्रोसेस की वजह से, उस टाइम जो उसके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उसकी वजह से। नहीं तो ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग ब्रेकअप से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये कुछ नहीं होता, बस हमारे माइंड का लोचा होता है जो उस टाइम हमसे हैंडल नहीं होता। अगर आपने माइंड को हैंडल करना सीख लिया तो लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। इस फेज में आके पर्सन का माइंड ऑलमोस्ट काम करना बंद कर देता है। उसे अपनी लाइफ का कोई गोल नहीं समझ आता कि उसे क्या करना है। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपनी हॉबीज, अपना रूटीन सबसे कट ऑफ करके अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। अकेले रहना, दिन भर सैड सॉन्ग सुनना, उस पर्सन के साथ बिताए टाइम को बार बार याद करना, बस उसका सारा टाइम इसी में गुजर जाता है। पहले दिन गुजरते हैं, फिर महीने और फिर साल गुजर जाते हैं। अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी भी चीज में उसका फोकस नहीं लगता। इससे पर्सन अपने आप को लूजर समझने लगता है। हालांकि वो लूजर नहीं है, बट अपने आप को लूजर मानना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई एक बैड एक्सपीरियंस होता है और हम उस पे काम करके उसको ओवरकम नहीं करते, तो हमारी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस की एक चेन बन जाती है और फिर हमारे साथ बैक टू बैक कुछ बुरा होता ही रहता है, क्योंकि हम उसके लिए कोई सही एक्शन नहीं लेते। डिप्रेशन के फेज के बाद आता है फोर्थ फेज, और वो है एक्सेप्टेंस का फेज। और ये फेज ऐसे नहीं आता, इस फेज को लाना पड़ता है। खुद पे काम करके, खुद की वैल्यू करके, खुद की सेल्फ वर्थ को पहचान के कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ कि मैं किसी पर्सन के पीछे अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दूं। जिस पर्सन को मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी केयर नहीं है, उस पर्सन के पीछे मैं लाइफ भर भागता रहूं या भागती रहूं, अपने मम्मी पापा, अपनी फैमिली को परेशान करूं। तब आपके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग आवाज आती है कि नहीं, अब और नहीं। तब आप एक्सेप्टेंस के मोड में आते हैं और आप जो कुछ भी हुआ उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना है। फिर इस ब्रेकअप से आपने जो भी लेसन लिए, जो भी सीखा, उसे साथ लेते हो और अपनी लाइफ में फिर से बाउंस बैक करते हो। क्योंकि हमेशा याद रखना, जो इंसान टूट कर, बिखर कर दोबारा से जुड़ता है, वो इंसान और भी मजबूत और खूबसूरत बन जाता है। इन 5 फेजेस को एनालाइज करिए और देखिए कि आप कौन से फेज में हैं और खुद पे काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये जो एक्सेप्टेंस वाला फेज है, ये तो आपको लेकर आना पड़ेगा। दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितना जल्दी आप इस फेज को लेकर आएंगे, उतना आपके लिए इजी होगा। तो जब आप सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी सिचुएशन से लड़ते नहीं हैं, तो चीजें आपकी फेवर में होनी शुरू हो जाती है। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते जाइए। धीरे धीरे आप इन सब से बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको उस पर्सन को फॉरगिव करना होगा।
भले ही आपके मन में उस पर्सन के लिए अभी भी गुस्सा हो, फिर भी आपको उसे माफ करना है। इसलिए नहीं कि उस पर्सन की कोई गलती नहीं है या वो बहुत अच्छा है, आपको उसे माफ करना है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आप उसे माफ नहीं करेंगे तो उसके थॉट्स आपको कभी भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने देंगे। क्योंकि जब भी आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बीच में अगर उस पर्सन पे आपको गुस्सा आ गया तो आप फिर वहीं जाकर गिर जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। क्योंकि गुस्सा आपकी सारी एनर्जी वेस्ट कर देगा। आप फिर उस पर्सन के बारे में सोचने लगेंगे, आपको कुछ करने का मन करेगा और आपका ध्यान आपके काम से हट जाएगा। तो पहले माफ करो और फिर आगे बढ़ो। दूसरा काम जो आपको करना है वो है सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ करके अपना टाइम अपनी फैमिली और अपने अच्छे फ्रेंड्स को देना है जो आपकी सच में केयर करते हैं। सोशल मीडिया पे उस पर्सन को स्टॉक बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको किसी से भी नहीं पूछना है। नेक्स्ट, अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेकर आना है। घर पे एक्सरसाइज करो, नहीं तो जिम जाओ, योगा क्लासेस अटेंड करो, रनिंग पे जाओ, कुछ भी करो, बट बॉडी की मूवमेंट करो। आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी इमोशंस को स्टोर करती है। तो अगर बॉडी को मूवमेंट नहीं देंगे तो वो बैड इमोशंस हमारी बॉडी और हमारे माइंड में स्टक रहेंगे, उनका भी मूवमेंट नहीं होगा और हम जहाँ हैं उसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसे ही हमारी थिंकिंग होती है। तो जब आप एक्सरसाइज, योगा ये सब करेंगे तो आपके बैड इमोशंस आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएंगे और आप एक पीस फील करेंगे और धीरे धीरे आपके थिंकिंग पैटर्न्स भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपने आप को माफ करना। जब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और सिचुएशन बहुत खराब होती है तो उसके लिए हम अपने आप को कोसते हैं। जैसे आपको अपने ऊपर कभी कभी गुस्सा आता होगा कि मैंने उस पर्सन से इतना प्यार क्यों किया, अपना इतना टाइम या अपनी इतनी एनर्जी उस पर इन्वेस्ट क्यों की। ये सब सोच के आप अपने आप को माफ नहीं कर पाते। तो आपको पहले अपने आप को माफ करना है, क्योंकि जो हुआ वो आपकी लाइफ में होना ही था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको ये लेसन मिलना था, क्योंकि भगवान आपको पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है। वो आपको कुछ अलग बनाना चाहता है। बट हाँ, अगर आपने इसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक रखा तो वो आपकी गलती होगी। नेक्स्ट है खुद से और भगवान से कनेक्ट होना। जहां आपको अभी कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको अपनी लाइफ पूरी डार्कनेस में दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई देने लगेगी। आपको आगे क्या करना है ये आपकी इनर सेल्फ आपको बताएगी। वैसे तो अभी भी आपकी इनर सेल्फ आपको बताती है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, बट अभी आप उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि अभी आपका माइंड आपके ऊपर हावी है। जहां आपको अभी वो पर्सन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूबल लग रहा है, उससे ज्यादा कीमती चीज आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, खुद से कनेक्ट करेंगे, तो आपकी नजर में उस पर्सन की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो खुद से और भगवान से अपने आप को हमेशा कनेक्ट करके रखना है। अगर आप भगवान से हमेशा कनेक्ट रहेंगे तो ये आपको एक पावर देगा। अगर कभी रोने का मन करे या कुछ कहने का मन करे तो किसी पे डिपेंड नहीं होना है कि कोई आपकी बात सुने। तो सीधा भगवान के पास जाना है और दिल खोल के रोना है और अपनी सारी बातें उनके सामने बोल देनी है। आपको इंस्टेंट एक रिलीफ फील होगा अंदर से। आप ये ट्राई करके जरूर देखना। मैं खासकर लड़कों से बोलूंगी कि रोना कोई कमजोरी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर आप भगवान के सामने रोओगे तो आप वीक लगोगे, नहीं। जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, जो रो सकता है, वो अंदर से बहुत पावरफुल होता है। तो जितना मन करे उतना रोइए और अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर दीजिए और आगे बढ़िए। तो अब खुद से कनेक्ट कैसे होना है? तो बाहरी दुनिया से अपना सारा ध्यान हटा के वो सारा ध्यान आपको खुद पर लगाना है। मेडिटेशन करना है। मुश्किल लगता है फिर भी करना है। थोड़े टाइम से स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाना है। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के साथ हमेशा कनेक्ट रहना है। हमेशा अवेयरनेस में रहना है कि अभी आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा है। अगर वो थॉट नेगेटिव है तो तुरंत उसे एक पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर दीजिए। जैसे अगर माइंड में आए कि वो पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, तो आपको तुरंत अपने माइंड को ये थॉट देना है कि इट्स ओके, वो चला गया तो क्या हुआ,
मेरे पास इतने अच्छे मम्मी पापा, इतने अच्छे भाई बहन और इतने अच्छे दोस्त हैं। बहुत से लोगों के पास ये नहीं होते। आपको ये रेगुलर करते रहना है। अपने थॉट्स को लेकर हमेशा अवेयरनेस में रहना है। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड में रहना। जहां आपको अभी लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वो इसलिए लग रहा है कि अभी आपका ध्यान आपकी लाइफ की नेगेटिव चीजों पे है। लेकिन अब आपको अपना ध्यान अपनी लाइफ की अच्छी चीजों पर लेकर जाना है। भले ही वो आपकी लाइफ की छोटी से छोटी कोई चीज हो, उसे ढूंढना है और भगवान को उसके लिए थैंक यू बोलना है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो ये शरीर मिला है, 2 आंखें मिली है, 2 हाथ, 2 पैर मिले हैं, इसके लिए ही थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं होते। तो जितना आप भगवान को थैंक यू बोलोगे उतना आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है यूट्यूब पर रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स, पर्सन को वापस कैसे लाएं, इस टाइप के वीडियोस देखना कम करें। और जो आपके काम से रिलेटेड वीडियोस हैं, आपकी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हैं, जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने वाली वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि वो वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। पर्सन को वापस कैसे लाएं, ये वीडियोस देख के आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जिसको वापस आना है वो अपने आप आ जाएगा, और जिसको नहीं आना वो आपकी ऐसी वीडियोस देख के भी वापस नहीं आएगा। तो आपको लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ने पर फोकस करना है। जो आपके लिए अच्छा होगा भगवान आपको दे देगा, बिकॉज यू डिजर्व बेस्ट। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट मेरे माइंड में बहुत सी बातें आती हैं जो मेरा मन करता है कहने का। मुझे लगता है कि ये भी बोल दूं, वो भी बोल दूं, जिससे कि किसी की हेल्प हो जाए और किसी की लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जिसको भी इस वीडियो की नीड है उनके पास शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।